माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजी का टॉपिक्स है। हिस्टोपैथोलॉजी प्रोसेस, हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन, टिश्यू प्रोसेस, ये क्या है, सारी बात करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में जो स्टेन किया जाता है या हिस्टोपैथोलॉजी में जो हम जांच करते हैं टिश्यू का, उसके बारे में हम बात करते हैं कैसे करते हैं। यह हिस्टोपैथोलॉजी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, डिजीज टिश्यू के स्टडी करने को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कुछ प्रोसीजर होती है। क्या क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहला होता है टिश्यू कलेक्शन। टिश्यू कलेक्शन, टिश्यू कलेक्शन माने कलेक्शन जैसे भी करते हैं। अब टिश्यू कलेक्शन कैसे करते हैं? या तो सर्जरी से करते हैं, बायोप्सी कर करके करते हैं, एफएनएसी के द्वारा कर सकते हैं, कोन बायोप्सी कर सकते हैं, स्वाब से कर सकते हैं या स्क्रैपिंग से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कलेक्शन, पहले बोलते हैं। तो टिश्यू कलेक्शन बाय बायोप्सी प्रोसेस, कोई बायोप्सी प्रोसेस से कर सकते हैं। टिश्यू प्रोसेस के बाद क्या करते हैं हम लोग? सेकंड में आता है ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग, ग्रॉसिंग का मतलब होता है कि किस पार्ट को हम लोग टिश्यू को लेंगे जिससे हम लोग डिजीज को पता लगा सकते हैं। तो ग्रॉसिंग का मतलब होता है जो सेलेक्ट द डिजीज पार्ट ऑफ इन ऑर्गन और टिश्यू, यानी टिश्यू में जो रियल में जो डिजीज पार्ट होता है उसको हम लोग सिलेक्शन करने को बोलते हैं, ग्रॉसिंग बोलते हैं। यानी उस जब एक बार ऑर्गन निकाल दिए, और ऑर्गन तो मान लीजिए सपोज इतना बड़ा ऑर्गन निकाल दिए, सपोज ये ऑर्गन है, अब इतना ऑर्गन लेकिन डिजीज इतने पार्ट में है, इतने पार्ट को हम लोग कलेक्शन करने को क्या बोलते हैं? ग्रॉसिंग बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड में फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है कि टिश्यू का जो सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन, यानी कि द मेंटेनिंग ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर नोन एज फिक्सेशन। द फिक्सेशन किस में करते हैं? फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। ऐसे तो अलग अलग के लिए हम लोग अलग अलग मेथड है, लेकिन अभी शॉर्टली नॉर्मल बात बता रहे हैं। तो फिक्सेशन के लिए हम लोग फॉर्मेलिन यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू को डाल देते हैं फिक्सेशन करने के लिए। अब जब फिक्सेशन कर लेते हैं तो इसमें से फिर से अब हम लोग को क्या करना है ना, उसमें से सब्सटेंस को निकालना है, एक्सेस पानी को निकालना है। तो उसको क्या बोलते हैं? अगला डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी अब क्या करते हैं ना, उस टिश्यू को हम लोग टिश्यू को अल्कोहल में डाल देते हैं। अल्कोहल में डालने के बाद क्या करते हैं? उसमें से पानी को निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या होगा? एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। उसके बाद फिर अगला तीसरा क्या होता है? अगला प्रोसेस है क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? अब उसमें से अल्कोहल प्लस और भी जो सब्सटेंस होगा उसको निकाल लेते हैं। तो क्लियरिंग किसके द्वारा करते हैं? जाइलिन के द्वारा करते हैं। जाइलिन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? क्लियरिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट अगला जो होता है वो होता है इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेशन में क्या होता है? जो एक वैक्स में क्या करते हैं हम लोग? उस टिश्यू को हम लोग अंदर पुश करते हैं। यानी वैक्स जो मेल्ट वैक्स होता है ना, मेल्ट वैक्स में उसको हम लोग डाल देते हैं, उसको इम्प्रेग्नेशन बोलते हैं। इसके बाद अगला क्या करते हैं? यहाँ तक क्या क्या होगा? हम लोग फिक्सेशन कर लिए, फिक्सेशन के बाद उसको डिहाइड्रेशन कर लिए, डिहाइड्रेशन के बाद क्लियरिंग कर लिए, क्लियरिंग के बाद इम्प्रेग्नेशन कर लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं? अगला इम्बेडिंग और मोल्डिंग। इम्बेडिंग करते हैं। इम्बेडिंग में क्या करते हैं? एक सही शेप बना देते हैं इस टिश्यू को एक वैक्स में डाल करके, या इस तरह से क्या करते हैं? इम्बेड कर देते हैं। यानी एक वहां पर क्या करते हैं? ब्लॉक बनाते हैं। वहां पे ब्लॉक मतलब होता है जिससे हम लोग इसको कटिंग कर सकते हैं। अगला क्या होता है? इम्बेडिंग के बाद कटिंग होता है। कटिंग यानी टिश्यू को आप छोटा छोटा पीस में क्या करते हैं? कट कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू को हम लोग एक स्लाइड पर हम लोग इसको ले लेते हैं। कटिंग करने के बाद क्या होता है? अगला प्रोसेस होता है स्टेनिंग। स्टेनिंग इसको हम लोग स्टेन करते हैं हीमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन से, उसको बोलते हैं H&E स्टेन। इससे हम लोग क्या करते हैं? जो इसको स्लाइड पे रख करके
और हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेन कर लेते हैं। ये टिश्यू है, इस टिश्यू को क्या करते हैं, स्टेन कर लेते हैं HNE स्टेन से। स्टेन करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं DPX से। तो इसमें DPX डाल करके और इसमें लोग क्या करते हैं, कवर स्लिप को डाल देते हैं। कवर स्लिप डाल करके DPX से क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद अब मेरा स्लाइड तैयार हो गया। अब अगला प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन इन माइक्रोस्कोप। अगला क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं और उसके बाद जैसा सेल रहता है, जैसा टिश्यू होगा, ट्यूमर, पॉलिप, सिस्ट, बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल, जिस तरह का हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है उसको हम लोग देख करके रिपोर्ट करते हैं। तो क्या क्या समझ में आया, क्या क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पॉलिप का रिपोर्ट, सिस्ट का रिपोर्ट, बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, गैंग्रीन, नेक्रोसिस, जो भी है वो हम लोग फाइंडिंग कर लेते हैं। तो टिश्यू प्रोसेस में क्या क्या हो गया, सबसे पहला हम लोग कलेक्शन ऑफ टिश्यू किए, उसके बाद उसको हम लोग ग्रॉसिंग कर लेते हैं। ग्रॉसिंग करने के बाद फिर उसको हम लोग फिक्सेशन कर लेते हैं, डिहाइड्रेशन कर लिए, क्लियरिंग कर लेते हैं, उसका इम्प्रेगनेशन करते हैं, इम्बेडिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टेनिंग करते हैं, उसका माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यही है टिश्यू प्रोसेस। इसके बाद जो इसका डिटेल वीडियो इसके बाद बताएंगे हिस्टोपैथोलॉजी का, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।